ठाकुर जी, मैंने आपको ऐसा कभी सोचा भी नहीं था ठाकुर जी कि आप मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं, इतना गंदा सोच रखते हैं। अगर कोई हमको दूसरा कोई कह देता ना, दूसरा कोई कह देता कि कुछ भी गाली बक देता, रंडी है, पतूरिया है, धंधे वाली है, चाहे कुछ भी है, भगवान की कसम बुरा नहीं लगता। लेकिन आपके फ़ोन से मैसेज आया, आपके फ़ोन से मैसेज आया, आपने मुझे कहा किस किस से पता नहीं किस किस से तेरा रिश्ता होगा, किस किस से किस किस को बर्बाद की होगी, किस किस का। सच सच मानो ना तो हमको ज़रा सा भी विश्वास नहीं है, अब तक नहीं हो रहा है कि आपने मुझे ये सब कहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैंने 4 दिन टाइम देखा, 5 दिन टाइम देखा आपका, कि सिर्फ आपका एक सॉरी आ जाए कि हाँ सा मेरे से गलती हो गई, चाहे मैंने ऐसे ही गुस्से में लिख दिया, गुस्से में लिख दिया मैंने ये सब। तो माता रानी की कसम मैं आपको अभी भी माफ़ कर देती, अभी भी माफ़ कर देती। लेकिन आप लोग मर्द लोग ऐसे क्यों होते हैं, समझ में नहीं आता। मतलब एक औरत को कुछ नहीं समझते, हाँ, एक औरत को कुछ नहीं समझते। मैं क्या थी क्या नहीं थी, मैं ये सोच रही थी कि आप मेरे ज़िंदगी में आए ना तो मैं खुश नसीब हो गई। जो आदमी अपनी पत्नी का इतना कुछ जान करके और उससे रिश्ता निभा सकता है तो मुझसे कैसे नहीं निभाएगा। ये तो खुद आए हैं मेरे पास में। मैं ज़िंदगी में चाहे जो भी हूँ, बहुत लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है ठाकुर जी, बहुत लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया, मुझे लूटा भी है, हाँ लूटा भी है, मान सम्मान इज्जत भी लूट लिया, सारे कुछ सारा कर दिया। लेकिन मैं सबका सही कुछ बोल नहीं पाती थी ना, कुछ बोल नहीं पाती। जब आप आए मेरी ज़िंदगी में, आपने ये कहा ना कि आशा तुम्हारे साथ, तुम किसी के साथ में खुद भी जाके सो गई हो ना, अगर सो गई होगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे तुम्हारे साथ किसी ने भी कुछ किया हो, पहले किया हो, चाहे आज से पहले किसी ने भी कुछ तेरे साथ किया हो, चाहे तू की हो, अपनी गलती से की हो, चाहे जान के की हो, आज की बात नहीं करनी। मुझे ये बात जानते हो यहाँ दिल पे लगा था, और दिल पे मतलब छप गया था कि कितना अच्छा इंसान है। मैंने ये सोचा था इतने अच्छे इंसान को कोई औरत कैसे धोखा दे सकती है। आपको याद होगा नागलोई में जब आपने अपनी बहन के घर के पास में आसपास में कमरा लिया था, और लास्ट डे जब आप चंडीगढ़ जा रहे थे, आप हमको बुलाए थे। आप पता है मैं हमको नींद आ गई थी सच में। मैं उतना बड़ा रैली अटेंड की थी, यहाँ से नरेला से बवाना तक का। मैं रैली अटेंड करके बहुत थक गई थी, और उसी दिन आपने कहा कि तुम आओ, नहीं आओगी तो तुम सोच लेना कि आज के बाद हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पता नहीं। मैं आई आपके पास में, और आप चले गए अपनी बहन के यहाँ। मैं रही अकेले, फिर आप खाना वाना लेकर के आए, फिर आए, और आप फिल्म देखते देखते नहीं सोए, लेकिन मेरी आँख लग गई। और मेरी आँख लगी ना ठाकुर जी, और जब मैंने देखा कि मेरा पूरा ये सब भीगा हुआ है, आँख में यहाँ पे आपका आंसू अटका हुआ था, ऐसे गिर रहा था। मैंने उस दिन ना आपकी आंसू अपने आँखों में लिया था, मेरे आँखों में गिरा था आपके आंसू। और मैंने उस दिन सोचा था ठाकुर जी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन ठाकुर जी से कभी छल नहीं करूंगी। और मैंने कभी किया भी नहीं है, किसी से भी छल नहीं किया। दुनिया चाहे मेरे साथ बहुत किया है,
लेकिन मैंने उस दिन ये सोचा था, ठाकुर जी मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं पूरी तरह से, तो मैं बस ठाकुर जी की ही बन के रहना चाहती हूँ। और जब से आप हमको छुए ना, तब से मुझे कोई नहीं छुआ, राजेश जी भी नहीं छुए। वो हमारा 4 साल से रिश्ता ख़त्म था, वो तो हमें छूने से ही रहा। लेकिन मैंने कभी गलत नहीं किया किसी के साथ में, अपने मन से गलत नहीं किया, अपने जानते हुए गलत नहीं किया। जिसने भी मेरे साथ किया ना, गलत किया, धोखा किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा, माता रानी की कसम, मैं हमेशा मैं जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए, मैंने सोचा कि बस माता रानी इन्हें संभाल के रखना। बस माता रानी, ये जैसे कहते हैं ना कि तुम मेरे जैसे सूरत वाले से क्यों प्यार किया, तो मैं बस इतना ही कहती कि माँ, इनके लिए मेरे दिल में प्यार का इतना अपार भरना, बहुत प्यार भर देना, इतना प्यार भर देना कि इनके सूरत से मेरा शकल हटे ही नहीं, मेरी आंखों पर से इनका सूरत हटे ही नहीं। मैं ऐसे प्यार करती हूँ, आपको पागलों की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन आपने मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचाया है। मैंने कब आपसे पैसा मांगा, कब आपको ब्लैकमेल किया? अगर दूसरा कोई लिखता ना ठाकुर जी, दूसरा कोई का फ़ोन से मैसेज आता ना, तो हमको इतना दुख नहीं लगता, लेकिन आपके फ़ोन से मैसेज आया, हम ये भी कहते हैं अगर कोई लिख के भी भेज दिया हो ना, तो इन 4-5 दिनों में अगर आप एक छोटा सा सॉरी भी लिख के भेज देते ना कि ऐसा हम मजबूर थे, मेरे फ़ोन से कोई और लिख दिया था, चाहे झूठ ही बोल देते, झूठ ही बोल देते ठाकुर जी, तो हमको उतना दुख नहीं लगता। लेकिन नहीं ठाकुर जी, आप हमको जानते हैं, मैं जी नहीं पा रही हूँ, इतना बड़ा इल्ज़ाम लेके मैं जी नहीं पा रही हूँ, मैं जी नहीं पा रही हूँ, नहीं जी पा रही हूँ। बहुत बहुत मैंने सोचा, मैं कभी कभी मैं कुछ पुरानी बातें सोचती हूँ तो फिर माफ़ कर देती हूँ। फिर आपका ये मैसेज पढ़ती हूँ ना, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ। लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर दूँ, पता नहीं क्या कर दूँ, अपनी जान ले लूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आपने हमको ऐसा कैसे कह दिया ठाकुर जी, आपने ऐसा कैसे कह दिया? ईमान से बोलना कि मैंने कभी आपको वीडियो के लिए ब्लैकमेल किया है? कभी देखा है आपने? मैंने कई बार कहा कि उस दिन मैं कारी का वीडियो बना रही थी, लेकिन फ़ोन हैंग के कारण वो फ़ोन एक ही जगह बंद हो गया था और आपके छीना झपटी में वो कैमरा चालू हो गया था। इमरजेंसी में वो लगा ही रहता है, वो हो जाता है कैमरा चालू। आपने कहा वीडियो बनाना है, अरे वीडियो बनाना है तो प्रेस रिपोर्टर हूँ, पागल नहीं हूँ। वीडियो बनाना रहेगा तो वैसे कैमरा में वीडियो बनाऊंगी नहीं, वीडियो तो कितने सारे इतने बना दूंगी कि पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन आप मेरे से दगा किए, आप मेरे से छल करते रहे, झूठ बोलते रहे आप। मैं रिश्तों में झूठ नहीं बोली, मैं सच बोल के चलती हूँ। ये चीज़ मैं राजेश जी के साथ भी थी। आपने लिखा कि राजेश बच गया, नहीं तो मैं उसको भी मार देती। कैसे बोल लेते हो आप ऐसे? शर्म नहीं आई? फिर कहोगे कि शर्म का बाप बात बोलती है। आपको ऐसे बोलते हुए शर्म आना चाहिए ठाकुर जी, शर्म आना चाहिए कि इतनी बड़ी बात आप लिख करके भेज दिया, एक छोटा सा सॉरी भी नहीं बोला। खैर, अपने मन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लेकर नहीं जी सकते। मैं सच बताऊंगी, सच दिखाऊंगी आपको भी। जिसने शायद लिखा हो, आप लिखे हैं, ये तो यकीन नहीं है हमको। अंतरात्मा मेरा कहता है कि आपने नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, अंतरात्मा ये भी कहता है उसको सपने नहीं आए होंगे, आपने सब कुछ बताया हो, तभी तो उसने परफेक्ट लिखा है। देहरादून में आपने शॉपिंग कराई थी, लेकिन देहरादून में नाइटी में देखने का आपका मन था,
और वो नाइटी मैं बहाने से लेके गई थी कि इसका नाइटी का धागा टूटा हुआ, वो मैंने खुद तोड़ा था धागा का, और मैं वापस करने गई थी कि 650 रुपये का है, मैं ये नाइटी नहीं लूँगी। मैं बहुत आम हूँ, आम सी औरत हूँ, आम सी लड़की औरत हूँ, मैं उतनी महंगी चीज़ नहीं पहनती। मैं नाइटी, वो भी आपको देखने का मन था, मुझे वो पहनने में बहुत शर्म महसूस सा हो रहा था, इसलिए मैं नहीं रखना चाह रही थी। याद होगा तो याद कर लेना, मैं वो वापस करने गई थी ना दोबारा आपके साथ में, लेकिन वो दुकान वाला वापस नहीं किया, उसने बता दिया इधर उधर बांधो। आपने मुझे शॉपिंग कराई थी, लेकिन आपका मन था, आप ले गए थे हमको शॉपिंग कराने के लिए, मैं नहीं गई थी। घूमने के लिए भी आप बोले थे, मैं तो एक दिन, तीसरे दिन जब लौटना था, उस दिन जब आप हमको ले गए थे, पता नहीं कहाँ से कहाँ घुमाने के लिए ले जाने वाले थे, शाम हो रहा था, जहाँ से वापस चले आए थे वहाँ आप ले जाने वाले थे, और जो लौटे थे हम, कमर में इतना दर्द था मेरा कि आप मेरे साथ रह भी नहीं पाए थे। मतलब मैं आपके सीधे वाले बाजू पे सो गई थी, तो इसलिए आप हमको बोले कि इस बाजू में माँ और बहन सोती है, तुम इस बाजू में सो गई, मैं तुम्हें छू भी नहीं पाया, मैं तुम्हें कुछ कर भी नहीं पाया, आपने ये कहा। उस दिन आपकी इज्जत ना मेरी नज़रों में बहुत बढ़ गई थी, भले ही आप गुस्सा गए थे, हम आ रहे थे, लेकिन आपकी इज्जत बहुत मेरे नज़रों में बढ़ गई थी कि एक इंसान ऐसा देखा है मैंने कि सीधी बाजू पे लेटी हुई औरत को नहीं छूता है, तो कितना अच्छा इंसान है, मैंने ये सोचा था। और आपने हमको बताया था कि मैंने तुम्हें ऐसे नहीं छुआ है, मैंने तुम्हें सिंदूर डाला है इस तब छुआ है। उस समय आप हमको बोले थे कि 12-14 साल हो गए हम नीरव के साथ में सोए नहीं हैं, अगर ईमान जिंदा होगा ना तो बोलोगे ना, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, ईमान जिंदा होगा तो। नहीं तो इतने दिन से तो पलटू जैसा झूठ ही बोल रहे हो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। आपने मुझे तब छुआ था, मैं मानती थी, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी से एकदम से आप मेरी ज़िंदगी में आ जाओगे, मैं मानती थी, और इसलिए मैं आपसे रिश्ता रखना चाह रही थी। एक चुटकी भर सिंदूर का, जो आपने कहा था कि मैंने दिया देहरादून में, और आपने बताया था, मैं नहीं जानती थी, मैंने नहीं देखा था मैंने, लेकिन हाँ ये देखा था कि सिंदूर गिरा हुआ था ज़मीन में, सुबह उठी थी तो पूरा भरा हुआ था, ये मैं देखी थी, देते हुए नहीं देखी थी। अब देने के लिए तो कोई भूत नहीं आएगा, लेकिन आपने वो झूठ बता दिया, लेकिन मैंने उसको भी माना, इसलिए कि वो मेरे लिए पाक था कि आपने सिंदूर भरा है, तब आप मेरे साथ हुए। लेकिन आपने चट से कह दिया कि तो राजेश का नाम का सिंदूर भरा हुआ था तेरे मांग में, उस पे से मैंने सिंदूर भरा। अरे फिर क्यों भरा, जब मानना ही नहीं था तो क्यों भरा? औरत को खेल मत समझो ठाकुर जी, औरत को खेल मत समझो। कहते हैं ना कि यहाँ से आह निकलता है ना तो पत्थर भी पिघल जाता है। आप तो इंसान हो, मैंने कभी नहीं सोचा था, सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि आप इतना ऐसे हरकत करोगे, आप हमको इस तरह की गंदा बात बोलोगे। विश्वास नहीं था, और अभी भी नहीं है। मैं अपने आप से ये सोचती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि कभी आप मेरे सामने सही में अगर रो दिए तो मैं फिर से पिघल जाऊँगी, लेकिन मैं अब पिघलना नहीं चाहती। मैं माता रानी से मांगती हूँ कि माता रानी मेरे, जैसे मैंने राजेश के लिए मांगा था ना कि हमको नफरत मेरे मन में भर देना, उसी तरह ठाकुर जी के लिए भी मन में नफरत भर देना, क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत को अकेले लिखा है जीना, तो हम अकेले ही जिएंगे, कोई नहीं है मेरा आप जैसा झूठा इंसान भी नहीं है। मैंने धमकी दी थी कि हाँ मैं कंप्लेन कर दूंगी, मैंने इसलिए बोला था कि आप शायद आ जाएं, हमसे बात करें, मैंने इसलिए कि आप इग्नोर कर रहे थे हमको 4-5 महीनों से, 6 महीनों से, बल्कि चंडीगढ़ जब से गए थे और उस पवन के यहाँ रहे थे, तब से आप हमको इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ भी 3 दिन मैंने अकेले गुजारा था, 3 रातें 3 दिन अकेले गुजारा था। आप कैसे कह देते हैं कि तू हमसे
तुम हमारे साथ ठीक से 10 रातें नहीं गुजारी हो। 10 रातें, 5 रातें तो आपके घर में ही गुजारा है मैंने। 6 रातें और 5 दिन मैंने आपके घर में ही गुजारा है। याद नहीं है? भूल गए? आपने कहा था ना कि 2 कपड़े बैग में डालो और आ जाओ वापस। ऐसा आप कैसे कह दिए ठाकुर जी? 5 रातें वो पवन के यहाँ गुजारा। आप नहीं थे, लेकिन आप ही तो बुलाए थे ना हमको। और कई रातें आप मेरे घर में आकर के गुजारा, मेरे साथ में दिन गुजारा। हम तो प्यार में गुजार लिए थे, आपने धंधा बना दिया। आपने धंधा बना दिया उसको। छे! तब मैं, आपने कहा ना कि शर्म नहीं आती। आती, आई आई, बहुत शर्म आई मुझे, बहुत शर्म आई कि मैं ऐसे आदमी से, ऐसे घटिया इंसान से क्यों शादी की। और मैं शादी को मानी थी, लेकिन आप मांग फाड़ के नहीं बैठी थी आपके सामने कि आप हमको सिंदूर भर ही दो। नहीं बैठी थी, लेकिन आप हमको रोकने का मौका ही नहीं दिए। ऐसे स्थिति में सिंदूर डाले आप हमको। और मैं पागल कि इसको ही अपना जिंदगी मान ली। बहाना आप बतियाते रहे, मैंने नहीं बतियाया। ईमान से बोलना कि कभी अगर आपकी बेटी का अगर आदमी मर जाए या फिर आपकी बहू विधवा हो जाए, अगर इन दोनों के साथ में अगर कोई आदमी अगर ऐसा करे तो कैसा लगेगा? वो उस समय क्या करेगी? क्या वो कंप्लेन नहीं करती? करती। वो तो उसका गांड तुड़वा देती। लेकिन आपको मारने के कारण मैं लड़ रही थी। आपने कह दिया हमसे पैसा लिया, उससे भी पैसा लेना चाहती है। छे ठाकुर जी, माता रानी है, मेरा खुद का पैसा 8 से 9 लाख रुपया मेरा डूबा हुआ है। उसने हमको कहा कि तुमको, वो हमको कोई डीलर के यहाँ ले गया, कहा मेरे बात मानो, तुमको इससे ज़्यादा पैसा हम कमवा देंगे। मैंने वो पैसा भी छोड़ रखा है, और वो पैसा भी मैं सोच रही हूँ कानून के भरोसे कि निकल जाए। सोसाइटी, वो केस चल रहा है सोसाइटी का कि निकल जाए। लेकिन आपने तो हमको बिल्कुल गंदा बना दिया है। सच में कह रही हूँ, आत्मा पे इतना बोझ हो गया। सच में आप कहे कि शर्म से मर के हो जाती चूल्हे में पानी में। अगर ये इल्जाम लेके मर गई ना ठाकुर जी, तो मेरी जिंदगी पे लालत होगा, मेरे औरत होने पे लालत होगा। समझे ना? क्योंकि मैंने ये सब गंदी हरकत की ही नहीं। ईमान से बोलना, कभी मैंने आपसे पैसे मांगे हैं? कभी भी, कभी नहीं मांगा, बोल ही नहीं सकते। आप खुद बोले थे, आप खुद बोले थे कि किसी को नहीं पता है। 35,000 रुपया मिलेगा तो 30,000 तुमको भेज देंगे। नहीं, 30,000 मिलेगा तो 25,000 तुमको भेज देंगे, 5,000 रुपया हम रखेंगे। लेकिन आपने हमको क्या भेजा? कभी 10,000, कभी 15,000 इधर भेजा। उधर 4-5 महीना तो कुछ भी भेजा भी नहीं था। 2,000, 3,000 ऐसे करके भेजा था। जो भी भेजा है ऑनलाइन ही भेजा है, सब होगा, सब डिटेल्स होंगे, कोई छुपा नहीं है किसी से। लेकिन आपने हमको इतना गंदा कैसे बना दिया ठाकुर जी? इसलिए खला कि आप हमको इतना दिल में घुस करके इस तरह से कैसे कलेजा छल्ली कर रहे हैं। आप हमको इग्नोर कर दिए। हमको लगा मेरे ठाकुर जी छिन गए हमसे, इसलिए मैंने कंप्लेन किया था। और उस पर से देवेंद्र का बात, वो ज़्यादा गुस्सा तो उसमें आया कि आप मेरे लिए ऐसे जुबान बोले। तब मैंने कंप्लेन किया कि सामने आएंगे ठाकुर जी तो मैं पूछूंगी। रात को हम बात कर लिए थे, थाने में बात चला गया था तो वहाँ जाना ज़रूरी था। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ठाकुर जी की आपको कोई उंगली भी लगा दे, कभी नहीं सोचा था। माता रानी की हाँ तरफ हाँ कर कहती हूँ, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आप मार खाए ना, मेरी लगा, जब आपने बताया तो हमको लगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। वो इज्जत ही नहीं बचा, वो मान ही नहीं बचा। आपको मार दिया तो। लेकिन आप मेरे लिए इतना गंदा बोले, आप हमको छोड़ देते। आप बोलते थे कि रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना चाहिए था, वो बहुत अच्छा लगा था हमको। लेकिन आप हमको इतनी गंदा धंधे वाली बोलती हैं, ये अच्छा नहीं लगा। यहाँ यहाँ लगा है।
बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जी नहीं पा रहे हैं जैसे ये